नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ मैं साल 2024 जो शुरू होने वाला है उसमें कैसा रहेगा कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये साल। क्या करें क्या ना करें, कौन सी बड़ी समस्या आ सकती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। अब साल 2024 से पहले साल 2023 में हमने बड़े सारे उतार चढ़ाव देखे, जहां पर कभी गुरु का राशि परिवर्तन हुआ, कभी शनि का राशि परिवर्तन हुआ, कभी वक्री, कभी मार्गी और कहीं पर हुआ राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन। अगर देखा जाए तो साल 2023 संघर्षों से भरा रहा और इस साल में सभी बड़े ग्रहों ने अपनी राशि परिवर्तन किए। बाकी के ग्रह तो निरंतर राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन ये साल 2024 इसमें होगा मेजर क्या बदलाव। आइए जानते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। तो 1 जनवरी 2024 को कर्क लगन वाले जातकों की कुंडली की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। आपके लगन के स्वामी चंद्रमा विराजमान रहेंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के तीसरे भाव में। बुध और शुक्र का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के पंचम भाव में। छठे भाव में सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है। वहीं अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। उसके बाद में नवम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। अब साल 2023 से अब क्या बदलाव आने वाला है। अभी जहां आपने गुरु की राहु चंडाल दृष्टि से, राहु चंडाल योग से आपको मुक्ति मिली, वही साल 2024 में शनि की तीसरी दृष्टि से भी आपके भाग्य के स्वामी को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें इस साल की शुरुआत की, तो शुरुआत में आपको जो परिवार है उसका पूर्ण सहयोग मिलेगा। माता का स्नेह आपको विशेष तौर से प्राप्त होगा। साथ ही साथ जिन लोगों को हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, थोड़ा सा चीजें पहले से बेटर होती हुई नजर आएंगी, लेकिन फिर भी आपको कोल्ड, कफ, स्नीजिंग और यहां तक कि छाती से जुड़े हुए भी रोग इस समय में आप लोगों को पीड़ित कर सकते हैं। अब केतु देव सबसे पहले बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे घर के अंदर पूरे वर्ष विराजमान रहने वाले हैं। यहाँ पर केतु का गोचर रहने वाला है। अब तीसरा भाव माना जाता है बल का, पराक्रम का, साहस का। भाई, मित्र, दोस्त, संबंधी, सोशल मीडिया, यात्राएं, इन सभी के भाव में केतु का आ जाना कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आपको अलग करता हुआ दिखाई देगा, विरक्ति की तरफ ले जाता हुआ दिखेगा। तो आपको क्या लगेगा कि सब कुछ ऊपरी दिखावा है, सब लोग आपके पैसे के साथी हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आपके सोशल सर्कल को आपसे अलग करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर आपको धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं कराएगा। आपकी मनोस्थिति थोड़ी सी चेंज करने की इस समय में कोशिश कर सकता है। आप मंत्र चैंटिंग की तरफ जा सकते हैं, आप ध्यान की तरफ जा सकते हैं। अब अगली बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के जो पंचम भाव में बुध और शुक्र का गोचर साल के शुरू में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुध आप लोगों के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध और शुक्र आप लोगों के जो लव रिलेशनशिप अफेयर्स हैं उनको और ज्यादा इस समय जागृत करता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कुछ भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध तो मधुर रहेंगे इस साल के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं कि आपके सप्तम भाव के स्वामी अभी अष्टम भाव में है, शनिदेव अपनी ही राशि में है, तो लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें छोटी छोटी बातों पर आपके हो सकती हैं। अब क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल देव जो हैं वो साल के शुरुआत से लेकर फरवरी के महीने, जी हाँ अगर हम बात करें फरवरी के महीने में आपके छठे भाव के अंदर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 फरवरी 2024 को मंगल वापस से अपनी राशि पर, अभी पहले वक्री फिर मार्गी, छठे भाव के अंदर ही इनका ये गोचर चल रहा है दिसंबर से। तो यहाँ पर आप लोगों को रक्त से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बड़ा ही सोच समझकर ड्राइव कीजिएगा। सूर्य साल के शुरुआत में आपके छठे घर के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थोड़ी सी करते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी चीज, आपके छठे घर के स्वामी अभी कर्म स्थान में है, तो पैसा उधार लेने की तो बिल्कुल भी सोचे ना। अपने काम को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, रुक जाइए। मई 1,
2024 से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद में आप लोगों को किसी भी प्रकार का लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली में जो गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं शनिदेव अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव के अंदर कहीं ना कहीं आपको एकाग्र बनाएंगे, मेडिटेशन की तरफ लेकर जाएंगे, ज्ञान की तरफ लेकर जाएंगे। वहीं अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा बना सकते हैं। जिन लोगों को पहले से ही इंडाइजेशन है उनको इस साल के दौरान अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुरुआत तो हो ही चुकी है आप लोगों की इंडाइजेशन की और कॉन्स्टिपेशन की, तो इस चीज को आगे ना आप परसिस्ट करें। तो इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें, शनि के मंत्रों का जाप करें, शनिदेव की सेवा करें और अपने कर्मास को बिल्कुल ही प्योरिटी के साथ में करें, उसमें कोई भी कोताहत नहीं बरतें। अब राहु जहां नवम भाव में है, क्योंकि नवम भाव के अंदर अगर राहु है आपकी, अगर हम कहें सिक्स्थ सेंस को तो बढ़ाएंगे, आपको भगवान की तरफ जोड़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि ऐसे लोगों का, जिन लोगों का नवम भाव में राहु होता है, ये भगवान के बड़ी जल्दी करीब पहुंच जाते हैं, भगवान को बड़ी जल्दी महसूस कर लेते हैं, भगवान के आसपास, भगवान को अपने आसपास महसूस करते हैं। अगर मैं ओवरऑल ये कहूं कि इनकी सिक्स सेंस बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाती है, तो इस साल में आपके साथ यही होने वाला है। आपको होने वाली चीजें पहले से दिखाई देंगी। हालांकि नवम भाव में राहु है, आपके भाग्य में कमी करेंगे, कामों को डिले करेंगे, लेकिन वहीं इन चीजों को बिगड़ने से पहले आपको एक मौका देंगे आपके सिक्स सेंस को जगाकर कि नहीं, ये काम नहीं करना है, अभी रुक जाओ। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात आती है देवगुरु बृहस्पति की। तो 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक ये यही रहने वाले हैं आपके दशम भाव में। तो यहाँ आपके कर्म को थोड़ा सा पीड़ित कर रहे हैं, आपके जो कर्म के फल हैं वो बहुत थोड़ा सा स्लो मिल रहे हैं क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है। लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु बृहस्पति, साल 2024 का जो पहला साल 2024 का जो 1 मई का जो महीना रहेगा, 1 मई से जो शुरुआत होगी, वो आपके लिए बड़े अच्छे बदलाव लेकर आएगी। क्योंकि भाग्य के स्वामी का 11वें भाव में जाना यहाँ पर आपको और फल देगा। कौन कौन से फल देगा? रुका हुआ धन आएगा, प्रमोशन मिलेगी, पैसे मिलेंगे, जॉब मिलेगी, विवाह की बात आगे बढ़ेगी, संतान मिल सकती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि आपकी कुंडली में जो गोल्डन पीरियड शुरू होगा वो होगा 1 मई 2024 से शुरू। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको राहु के और शनि के उपाय अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा आपकी कुंडली में जो ग्रह के नक्षत्र भी पीड़ित हैं, आप उनका भी उपाय अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल साल के अंदर जो विभिन्न परिवर्तन होते हैं, जैसे कभी राशि परिवर्तन होना, ग्रहों का वक्री और मार्गी होना, उन सभी से जुड़ी हुई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, क्या होगा ये तो आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन क्या करके मैं अपने कर्मास को चेंज कर सकता हूँ, अपनी कुंडली को बदल सकता हूँ, वो निर्भर करता है आपके अपने ऊपर। तो वीडियो सुनने के बाद में अगर आपको ये लगता है कि आपको भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार, तो आप मुझसे व्यक्तिगत विश्लेषण अपनी कुंडली का करवा सकते हैं। घर, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु कराना है, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी लव लाइफ की रीडिंग और आपके भाग्य की रीडिंग टैरो कार्ड के माध्यम से मैं डेली करती हूँ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।